मौजूदा मेरे साथियों, MRM के प्रेसिडेंट कल्लू अंसारी साहब और कश्मीर में अब जो नए उभरते हुए आपके लीडर हैं मुश्ताक साहब, मजबूरी ये है कि मैं सबके बारे में नहीं जानता, इसलिए मैं सबके बारे में बता भी नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मैं कलम की ताकत पत्रकार महासंगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और ये हमारा संगठन सिर्फ पत्रकारों का ही नहीं है, बल्कि हमारे संगठन में प्रोफेसर, लेक्चरर, जीरो से लेके हीरो तक सभी लोग मौजूद हैं। और हमारा नारा ये है कि हमको एक परिवार की तरह सबको ज्वाइंट करना है, और जब हमें इसी टाइप की कोई चीज़ अलग नज़र आती है तो ये हमारा संगठन उससे ज्वाइंट होकर उसके साथ बैटरी का काम करता है, क्योंकि मीडिया एक ऐसा सेक्शन है कि वही आपको हाईलाइट करेगा, आपकी परेशानियों को, आपकी उलझनों को आगे बढ़ा सकता है। अभी अभी जो है मुश्ताक साहब से मेरी काफ़ी गुफ्तगू हुई है इसके बारे में। आप ये देखिए, आपका कहना भी मुनासिब है कि अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपको कोई पावर नहीं मिलेगी, तो आपके जो जज्बात हैं वो वहीं घुट के रह जाएंगे, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो हर कदम पे आपको दबाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। उनको दबाने के लिए आप में ताकत आनी चाहिए। हर आदमी ताकतवर नहीं है। जब लीडर ताकतवर होता है तो उसकी जमात बढ़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये लीडिंग कैपेसिटी है। आपने देखा ना, कहीं भी आप देख लीजिए, अगर नेतृत्व मजबूत है, लीडरशिप मजबूत है, तो आप भी मजबूत हैं। मैं मानता हूं कि मुश्ताक साहब क्योंकि अभी नए हैं, अभी उनको बहुत बड़े सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन उनके अंदर एक जज्बात है, एक आग धीरे धीरे सुलग रही है। हम सब लोगों को ये करना है, उस आग को हवा दे के बहुत बड़ी आग तैयार करनी है। और देखिए, जज्बात और मोहब्बत और ये सारी चीज़ें जब एक साथ मिल जाती हैं तो एक नई ताकत पैदा होती है, और वो नई ताकत है जब आप संगठित होंगे, आप एक साथ होंगे, तो कोई आदमी हिम्मत नहीं कर सकता आपकी तरफ उंगली उठाने के लिए। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, बाहर के कंट्रीज में ईरान है और हैं, जिसने भी अपनी कोशिश को आगे किया, आज ईरान अपने जज्बात से आगे है। इसी तरीके से कश्मीर के अंदर जो आवाज़ आपने उठाई है, ये कम हिम्मत की बात नहीं है। यहाँ की शांति, यहाँ की मोहब्बत, लोग कहते थे कश्मीर स्वर्ग है, तो स्वर्ग को नर्क बनाने वाले कौन हैं, हमें ये देखना है। अभी मुश्ताक साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी अभी 10 मिनट पहले कि हमें ये देखना है, बल्कि हमारे डॉक्टर साहब आसिफ साहब ने कही थी कि भाई अगर कोई टेररिस्ट, अगर कोई बाहर का आदमी आपको कंफ्यूज या बरगलाने की कोशिश करता है, आपको उसके बारे में हमेशा मुखालफत करनी है, उसका विरोध करना है। हमारा इस्लाम ये कहता है, हम जहाँ हैं, जो हमारा देश है, हम उसके वफादार हैं, और ये देश हमारा है, ये देश हमारा है, हमारा रहेगा। हम किसी के गुलाम नहीं हैं। कोई अगर हमसे कहा है आप इसके मालिक हैं, जबरदस्ती छीन लेंगे अगर कोई बात होगी। बहरहाल बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, मुझे बड़ी ही खुशी हो रही है कि आप लोगों में कश्मीर के अंदर एक ऐसी आग तैयार हो रही है, एक ऐसी मोहब्बत, एक ऐसा परिवार तैयार हो रहा है जो आगे आने वाले वक्त में मील का पत्थर साबित होगा। एक छोटा सा शेर अर्ज है आपके सामने, क्योंकि मुश्किलें आपके सामने आएंगी। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ बड़े आराम से मिल जाए। स्ट्रगल तो आपको करना पड़ेगा, और वो स्ट्रगल ही आपकी ताकत है। किसी एक पर्टिकुलर आदमी को जिसके अंदर आपसे मोहब्बत हो, आपको चुनना पड़ेगा, वही आपका लीडर होगा। वहीं से लीडरशिप शुरू होती है। मैं कहूँगा मुश्ताक साहब यंग आदमी हैं, जज्बाती हैं, सबसे पहले आप इनको ताकत दें, तब आप ताकतवर बनेंगे। मुश्ताक साहब के अंदर ये क्वालिटी है कि अगर ये पूरा समूह, ये पूरे लोग, पूरी जनता इनके साथ हो, तो ये आने वाले वक्त में एक विधायक से MP बन सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं।
काम इनका होगा, आप लोगों को साथ देना है। बहरहाल मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद अगली मीटिंग के अंदर हम देखेंगे कि एक नई मिसाल आप लोग कायम करेंगे। परेशानियां तो 100% आपके सामने आएंगी। हर अंधेरी रात के बाद सूरज उगता है और एक नया सूरज होगा, नई शुरुआत होगी, लेकिन कोशिश आपकी होगी। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया।